हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सी एस आई आर यू जी सी नेट मैथमेटिकल साइंस के 20 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। मैथमेटिकल साइंस के जो सिलेबस है बहुत ह्यूज सिलेबस है सी एस आई आर नेट के लिए। और इसी में स्टूडेंट जो हैं बहुत सारे टाइम कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा यूनिट हमें फॉलो करना चाहिए या कौन सा यूनिट में स्किप कर सकता हूँ, या ऐसा हो सकता है क्या कि हर एक यूनिट से कुछ कुछ टॉपिक्स को मैं उठाऊँ जिसको मैं फॉलो कर सकूँ तो मैं क्वालिफाई हो जाऊँ। तो अल्टीमेट टारगेट यही है हम लोगों का कि हमें जो है सी एस आई आर नेट जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करना है। वो आइदर हो सकता है कि आप जी आर एफ के लिए मेहनत कर रहे हैं या आप ओनली लेक्चरशिप के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जो भी है आपको मिनिमम जो है एल एस या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप है उसको आपको जो है कट ऑफ आपको पार करना है। तो ये कट ऑफ अगर पार करना है तो जो है आपको हर एक यूनिट को डिटेल्स में पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है, मीन्स टोटल सिलेबस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको तो बिल्कुल अब डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको टोटल डिटेल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। बट हर एक यूनिट का ऑल टोटल जो है आपको कवर करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर एक यूनिट से हम लोग जो है उसको डिटेल्स में पढ़ के सी एस आई आर नेट क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिलेबस को थोड़ा एक समझ लेते हैं कि यूनिट 1 जो है वो प्योर मैथमेटिक्स का है, उसमें रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा ये दो पार्ट आते हैं। यूनिट 2 हमारा वो भी प्योर पार्ट है, उसमें मेनली 3 टॉपिक कवर होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी। एंड यूनिट 3 जो है दिस इज अप्लाइड पार्ट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो मेनली जो है ये 3 यूनिट्स मैथ्स के हैं, तो हम आज मैथ्स की ही बात कर रहे हैं। तो हम स्टैट्स को जो है यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं यूनिट 4 से। बट आप अगर मैथ्स के बैकग्राउंड से हैं तो आपको मैं कुछ टॉपिक जरूर सजेस्ट करूंगा जो आप स्टैट्स के भी फॉलो कर सकते हैं, तो वो आपको जो है आपका स्कोर को बूस्ट अप करने में हेल्प जरूर करेगा। तो हम जो 20 टॉपिक्स आपके डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उसमें आपका स्टैट्स का भी एक दो टॉपिक इंक्लूड जरूर है। तो पहले एक बार सिलेबस को समझ लेते हैं कि सी एस आई आर के तरफ से जो सिलेबस दिया जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं। सिलेबस जो है सी एस आई आर नेट की तरफ से, सी एस आई आर की तरफ से ये सिलेबस प्रोवाइड होते हैं, दिस इज फॉर रियल एनालिसिस। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे रियल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ तो एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, रियल एनालिसिस। एंड यहाँ पे हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट थ्योरी के पूरे पार्ट यहाँ पे हैं। दूसरा हमारे पास स्टार्ट हो रहा है सीक्वेंस सीरीज का, एंड देन सीक्वेंस सीरीज के पार्ट ही हैं बोल्जन वेस्टाइस थ्योरम, हार्ने-बोरेल थ्योरम, ये बोरेल सेट के भी पार्ट है। देन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट, ये हमारे हैं। दूसरे तो जो उसके बाद हमारे पास आते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, सीरीज ऑफ फंक्शंस, जहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारा आ जाता है। उसके बाद रिमेन इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशन, ये सब आ जाते हैं। फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशंस का अलग से भी आते हैं जिसमें आपको जो है आप ये दोनों टॉपिक को एक साथ कंसीडर कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशन, रिमेन इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। तो यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद जो है सेवरल वेरिएबल, तो ये टोटल जो हमारे पार्ट हो गया दिस इज फॉर वन वेरिएबल। तो ये हमारा सिंगल वेरिएबल का है जिसमें ओनली एक्स या वाई आपके पास रहेंगे। ओके, ये सिंगल का है। अब यहाँ पे जो होता है हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाते हैं, सेवरल वेरिएबल्स जिसको बोलते हैं। मेनली जो है टू वेरिएबल्स में आते हैं, मेनली यहाँ पे जो है टू वेरिएबल्स में हमारा सिलेबस में आते हैं। उसमें क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, हाँ उसका कंटिन्यूटी, लिमिट, ये सब चीज़ें यहाँ पे पूछा जाते हैं। फंक्शंस बाउंडेड है कि नहीं, तो यहाँ पे मेन चीज़ें वही हैं कि फंक्शंस का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, वो कंटिन्यूस है कि नहीं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं, फंक्शन उस पॉइंट में डिफरेंशिएबल है कि नहीं, या फंक्शंस कोई एक पर्टिकुलर रीजियन पे बाउंडेड है कि नहीं। तो यहाँ पे मेनली ये सब चीजें पूछा जाता है। एंड उसके बाद रियल एनालिसिस के जो पार्ट है इज द मेट्रिक स्पेस। तो मेट्रिक स्पेस एक अलग टॉपिक ही है, तो वो मेनली जो है मेट्रिक को लेके होता है, डिस्टेंस, वहां पे कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाता है। एंड उसके बाद अब मैं अगर बात करूं, दिस इज द लीनियर अलजेब्रा। ये टोटली मैं जो बात कर रहा हूँ यूनिट 1 की बात कर रहा हूँ, है ना। ये यूनिट 1 की मैं बात कर रहा हूँ, रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर में वेक्टर स्पेस मेनली हमारे पास है, वेक्टर स्पेस। उसके बाद जो आते हैं हमारा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज वगैरह उससे क्वेश्चंस पूछा जाते हैं, रैंक पूछा जाते हैं मैट्रिक्स के, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर से क्वेश्चंस होते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस के ही पार्ट है।
तो इससे क्वेश्चंस तो जरूर आते हैं। रैंक नलिटी थ्योरम से आपको क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इनर प्रोडक्ट एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये दोनों को भी आप एक मान के चल सकते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आपका जरूर होते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। ओके, तो ये टोटल हमारे पास सिलेबस है ओनली यूनिट 1 के। ठीक है, ये डिटेल सिलेबस आपको अगर आपको समझना है तो आप जो है CSIR के साइट में जाके वहां पे सिलेबस आप देख सकते हैं। ओनली मैं यहाँ पे जो है यूनिट 1 का जस्ट मैंने बताया कि CSIR नेट जो सिलेबस प्रोवाइड करते हैं फॉर नेट एग्जाम, ये सिलेबस इस टाइप से CSIR प्रोवाइड करते हैं। फाइन, तो ये टोटल टॉपिक जो है ये CSIR की तरफ से है, तो आप जो है ये सारे डिटेल्स आप CSIR के साइट में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं कि आपके पास 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होना चाहिए कि जो आपको CSIR नेट क्रैक करने में बिल्कुल हेल्प करेगा, या ये टॉपिक्स अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो आप जो है CSIR नेट जो है क्रैक करने में आपका इजी हो जाएगा। मैं ये चीजें क्लेम नहीं कर रहा हूं कि आप ये 20 टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए तो आपका जो है नेट क्लियर हो जाएगा, बस आप आंखें बंद करके पढ़ लीजिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ये 20 टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपका जो है नेट जो क्वालिफाई करने का जो आपका टारगेट है वो आपका इजी हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स है। नाउ फर्स्ट टॉपिक्स जो मैं आपको पढ़ने के लिए सजेस्ट करूंगा फ्रॉम रियल एनालिसिस, दिस इज अ सीक्वेंस सीरीज एंड कन्वर्जेंस। एंड सेकंड, ये रियल एनालिसिस का ही पार्ट है, तो ये जो पार्ट है दिस इज रियल एनालिसिस पार्ट। ये 3 टॉपिक आपको रियल एनालिसिस से जरूर पढ़ना पड़ेगा, द सीक्वेंस सीरीज एंड कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। इससे क्वेश्चंस आपको जरूर हमेशा देखने को मिलता है। फाइन, एंड नाउ द फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, यहां से आपको एक टॉपिक यहां पे मिलेगा। तो यहां पे क्या है, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको देखना है, पार्शियल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, यहां पे से क्वेश्चंस आपको जरूर मिलते हैं। एंड ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के साथ साथ कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव भी आपको यहां पे देखना पड़ेगा। तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में आपको जो है पार्टिकुलर ये कुछ चीजें आप पढ़ेंगे तो ही आपको हो जाएगा। नाउ उसके बाद जो है यहाँ पे कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस, दिस इज फ्रॉम मैट्रिक्स स्पेस। ये कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस होता है। एंड यहाँ पे जो है आपका मैट्रिक्स स्पेस का कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस जो है ये आपका टोपोलॉजी में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो टोपोलॉजी तो पार्ट है वो आप पार्ट यूनिट 2 का है जरूर, पर ये कॉम्पैक्टनेस और कनेक्टेडनेस अगर आप मैट्रिक्स स्पेस के लिए पढ़ेंगे तो आप टोपोलॉजी पेज के लिए भी वो आपको समझने में ईजी हो जाएगा, तो वो चीज वहां से भी आपको कवर हो जाएगा। फाइन, नाउ मैं अगर लीनियर अलजेब्रा का बोलूं तो लीनियर अलजेब्रा का ये 3 पार्ट आपको जरूर देखना होगा, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज रैंक नलिटी एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, तो रियल एनालिसिस का मेनली 3 पार्ट है, सेवरल वेरिएबल्स का एक पार्ट है, आपका टोपोलॉजी एंड मैट्रिक्स में आप मिला के बोल सकते हैं एक पार्ट आपको मैंने दिया कॉम्पैक्ट एंड कनेक्टेडनेस। लीनियर अलजेब्रा का 3 पार्ट आपको पढ़ना है अच्छे से, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज रैंक नलिटी, क्वाड्रेटिक फॉर्म। फाइन, नाउ कॉम्प्लेक्स में आते हैं, दैट इज यूनिट 2। यूनिट 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फर्स्ट आपको देखना होगा एनालिटिक फंक्शन। ओके, एनालिटिक फंक्शंस आपको देखना है। एनालिटिक फंक्शंस के बाद आपके पास जो आता है दिस द कॉची इंटीग्रल एंड सिंगुलरिटीज। ये तीनों जो है दिस इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, दिस इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉची इंटीग्रल, सिंगुलरिटीज एंड एनालिटिक फंक्शंस। फाइन, क्योंकि सिंगुलरिटी से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कॉची इंटीग्रल से भी क्वेश्चन हमेशा आपको पूछा जाता है कि आपका इस रीजियन आपको सर्कल दिया जाता है, सर्कल के अंदर है कि बाहर है, आपको पॉइंट्स देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कॉची इंटीग्रल को अप्लाई करना है। नाउ अगर आप मैं ग्रुप थ्योरी की बात करूं दैट इज मॉडर्न अलजेब्रा, तो मॉडर्न अलजेब्रा में आपको टोटल जो है यहाँ पे 4 टॉपिक में यहाँ पे देता हूं, दैट इज साइलो, दैट इज द साइलो थ्योरम, क्लास इक्वेशन, इंटीग्रल डोमेन से आपको पीआईडी वगैरह पूछा जाता है, पीआईडी यूएफडी से क्वेश्चंस पूछा जाता है, एंड द लास्ट वन इज द फील्ड एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे साइलो थ्योरम, क्लास इक्वेशन, इंटीग्रल डोमेन मींस पीआईडी यूएफडी ये सब यहाँ पे आ जाएगा, एंड द लास्ट वन इज फील्ड एक्सटेंशन। यहां से क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। ओडीपीडी की बात करूं तो ओडीपीडी से आपको मेनली 2 टॉपिक आप अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा, तेरा हीट इक्वेशन, ओएब इक्वेशन एंड लैग्रेंज मेथड फॉर पीडी। ठीक है, तो लैग्रेंज मेथड फॉर पीडी यहां से सॉल्व करने से पीडी का क्वेश्चन यहाँ पे जरूर पूछा जाता है। हीट इक्वेशन, ओएब इक्वेशन से भी जो है फंक्शन ऑफ सेवर जो वहां पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हम यूज करते हैं वहां से जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। नाउ आपको मैंने बोला था कि मैं स्टैटिस्टिक्स का भी 2 टॉपिक बोलूंगा, तो स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे 2 पार्ट है जो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, दैट इज द रैंडम वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड मार्कअप चेन। यहां से आपको 15 से 20 मार्क्स क्वेश्चन मिल जाते हैं, और ये जो 15-20 मार्क्स आपको मिलेगा ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आपका स्कोर को यहाँ पे जरूर बूस्ट करेगा, और ये बहुत इजी पार्ट है। रैंडम वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, यहाँ से क्वेश्चंस आपको गेट में भी मिलते हैं,
पर यहाँ पे गेट तो अभी क्या है, आप तो मैथ्स के साथ स्टैट्स है नहीं, तो गेट्स में तो स्टैट्स हटा दिया गया, स्टैट्स का अलग पेपर है, तो वहां पे आप छोड़ दीजिए। बाकी आप सेट में भी आपको इसमें मिलेगा, आप स्टेट पीएससी दे रहे हैं वहां पे भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे जरूर मिलेगा। एंड मार्कअप चेन से भी जो है यहाँ पे मैट्रिक्स वगैरह दिया जाता है, जहां पे हम लोग पूछा जाता है कि ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स वगैरह वहां पे दिया जाता है, तो वहां पे से मार्कअप चेन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी बहुत इजी पार्ट है। एंड द लास्ट वन इज द एलपीपी, दैट इज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एलपीपी से क्वेश्चन यहाँ पे जो है नेट में एंड गेट में पूछा जाता है। गेट में तो आपको जरूर श्योर शॉट यहाँ पे पूछा जाएगा, नेट में कभी कभी कोई कोई यार में नहीं पूछा जाता है, पर मैक्सिमम जो केसेस है वहां पे एलपीपी से एक क्वेश्चन आपका जरूर होते हैं, तो वो क्वेश्चन आप इजीली, बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो वहां पे 3 या 4.75 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा अगर आप एलपीपी का थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो। दैट इज द प्राइमल प्रॉब्लम एंड ड्यूअल प्रॉब्लम एंड उसका थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज, बस। तो ये 20 टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो जो है आपका सीएसआईआर यूजीसी जो नेट है वो आपको क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। इसका जो टॉपिक्स है, ये जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया, इवन ये सीएसआईआर नेट के लिए नहीं है, आप अगर गेट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं या सेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये से क्वेश्चंस आपको जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें अच्छा लगा है, और आप जो है आपके अपने अकॉर्डिंग जो है आप टॉपिक आप चूज कर सकते हैं। ये जस्ट मेरा एक सजेशन है आपको, तो आप इस चीज को जरूर देखिएगा, इस चीज को जो है अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके साथ इसको एनालिसिस कीजिए कि इसके जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। फाइन, तो ये आपको जो है बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए, आपको सेशंस अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू टू ऑल। एंड आप जो भी लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाले एग्जाम्स के, दैट इज सीएसआईआर नेट हो या गेट हो या सेट हो, सभी को ऑल द बेस्ट इनोवेट क्लास की तरफ से। ओके, थैंक यू।